नमस्ते। आज के सत्र में हम सुधार के उपाय या मॉडल फॉर इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करेंगे। हम आम जिंदगी में अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं, अपनी दिनचर्या में सुधार लाने के लिए कोशिश करते हैं। ये सुधार और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तरीके होते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाए हुआ ये तरीके को मॉडल फॉर इम्प्रूवमेंट या सुधार के उपाय बोला जाता है। आज हम इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। सुधार के उपाय एक सीखने और बदलाव लाने का तरीका होता है। आज के सत्र में हम सुधार के उपाय या मॉडल फॉर इम्प्रूवमेंट को समझना और सुधार के लिए पूछे जाने वाले 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। एक प्रभावी लक्ष्य या एम स्टेटमेंट के आवश्यक घटकों का वर्णन करेंगे। एक प्रभावी एवं अप्रभावी लक्ष्य के बीच क्या अंतर होते हैं उसको समझेंगे। इन सिद्धांतों को लागू कर एक प्रभावी लक्ष्य बनाने के लिए कोशिश करेंगे। सुधार के उपाय एक सीखने और बदलाव लाने का तरीका होता है। इसमें 4 घटक होते हैं। पहला घटक लक्ष्य या एम के बारे में बात करती है। दूसरा घटक माप या मेजरमेंट के बारे में बात करती है। तीसरा घटक परिवर्तन या चेंज के बारे में बात करती है। चौथा घटक एक चक्र के रूप में है जिसको हम PDCA साइकिल बोलते हैं। हिंदी में योजना, क्रियान्वयन, अध्ययन और कार्यवाही चक्र बोलते हैं। सुधार का उपाय या मॉडल फॉर इम्प्रूवमेंट में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न, हम कैसे कहेंगे कि परिवर्तन एक सुधार है। तीसरा प्रश्न, हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं जिससे परिणाम में सुधार होगा। पहला प्रश्न, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। उदाहरण स्वरूप, हम अपना वजन घटाना चाहते हैं, ये एक लक्ष्य है। दूसरा प्रश्न है, हम कैसे कहेंगे कि बदलाव एक सुधार है। मेरा वजन घट रहा है, उसको जानने के लिए हमें वजन मापना पड़ेगा। तो ये दूसरा प्रश्न मेजरमेंट या मापने के बारे में बात करती है। तीसरा प्रश्न, हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं जिससे परिणाम में सुधार होगा। हम क्या क्या कोशिशें करेंगे जिससे हमारे वजन में कमी आएगी। तो ये जो कोशिशें हैं हम व्यायाम के रूप में देख सकते हैं, अपना खाद्य का परिणाम भी कम कर सकते हैं। ये सारे हम कोशिश करेंगे और हम रोज अपना वजन को मापेंगे और देखेंगे व्यायाम करने से, खाद्य का परिणाम घटाने से हमारा वजन कम हो रहा है कि नहीं। इसको हम निरंतर करने के लिए एक चक्र की बात करते हैं जिसमें हम पहले योजना बनाएंगे और योजना के तहत हम उसको क्रियान्वयन करेंगे और जो हमको नतीजा आ रहा है उसका हम अध्ययन करेंगे और ये नतीजा हमको सुधार की तरफ ले जा रही है उसको हम निरंतर करते रहेंगे। ये चक्र को PDCA साइकिल या प्लान, डू, स्टडी, एक्ट साइकिल कहलाता है। अभी हम एम स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। हम क्या प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं या हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको एक एम स्टेटमेंट के रूप में बनाना है जिसको हम एम स्टेटमेंट बोलते हैं। एम स्टेटमेंट में आवश्यक घटकों के बारे में भी बात करेंगे। पहला, हम क्या करना चाहते हैं या क्या प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा, हम कितना प्राप्त करना चाहते हैं, कब तक प्राप्त करना चाहते हैं, किसके लिए प्राप्त करना चाहते हैं, कहां प्राप्त करना चाहते हैं। लक्ष्य स्टेटमेंट में आवश्यक घटकों के बारे में अभी बता रहा हूं जिसमें मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूं, कितना प्राप्त करना चाहता हूं, कब तक प्राप्त करना चाहता हूं, किसके लिए प्राप्त करना चाहता हूं, कहां प्राप्त करना चाहता हूं। उदाहरण स्वरूप, मैंने वजन घटाने के लिए बात किया। मैं अपना वजन घटाना चाहता हूं। कितना वजन घटाना चाहता हूं, मेरा वजन 70 किलो है, मैं उसको 60 किलो तक हासिल करना चाहता हूं। कब तक हासिल करना चाहता हूं, 1 महीने के अंदर घटाना चाहता हूं। किसके लिए हासिल करना चाहता हूं, ये मेरे लिए हासिल करना चाहता हूं। कहां पे करना चाहता हूं, अपना
घर पे ये वजन घटाना काम हासिल करना चाहता हूं। एक प्रभावी लक्ष्य स्टेटमेंट के लक्षण क्या क्या होते हैं? एक प्रभावी लक्ष्य स्टेटमेंट एक दृष्टि की भांति स्पष्ट होती है, एक मिशन की तरह प्रेरित करता है, एक अर्जुन के तीर की तरह लक्षित होता है, एलिवेटर भाषण की तरह संक्षिप्त होता है। और एक लक्ष्य स्टेटमेंट को हम स्मार्ट बनाएंगे। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, ये लक्ष्य विशिष्ट और स्पष्ट हो। एम फॉर मेजरेबल, ये मापने योग्य हो। ए अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य हो। आर रिलीवेंट, प्रासंगिक हो। टी टाइम बाउंड, समयबद्ध हो। अभी हम दो उदाहरण को लेके एक स्मार्ट एम स्टेटमेंट बनाने के लिए कोशिश करेंगे। पहला उदाहरण में एक एम स्टेटमेंट लिखा गया है। 31 दिसंबर 2020 तक कैमूर जिले में गर्भावस्था के दौरान मरने वाली उच्च जोखिम वाली महिलाओं की संख्या 15% से घटाकर 10% तक लाना है। यहां हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं? उच्च जोखिम वाली महिलाओं की संख्या 15% से घटाकर 10% तक लाने के लिए चाह रहे हैं। हम कितना चाह रहे हैं? 15% से 10% तक लाना चाहते हैं। कब तक लाना चाहते हैं? 31 दिसंबर 2020 तक लाना चाहते हैं। किसके लिए लाना चाहते हैं? उच्च जोखिम वाली महिलाओं के लिए लाना चाहते हैं। कहां पे लाना चाहते हैं? कैमूर जिला में लाना चाहते हैं। तो हम यहां देख सकते हैं ये एक एम स्टेटमेंट स्पष्ट है, प्रेरित है, लक्षित है और संक्षिप्त है। अब हम दूसरा उदाहरण में देखेंगे एक स्मार्ट एम स्टेटमेंट कैसा होता है। 1 अगस्त 2021 तक बेगूसराय जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान केस सीट का उपयोग 50% से 90% तक बढ़ाया जाएगा। हम क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं? केस सीट का उपयोग बढ़ाना चाह रहे हैं। कितना बढ़ाना चाह रहे हैं? 50% से 90% तक बढ़ाना चाह रहे हैं। कब तक हासिल करना चाह रहे हैं? 1 अगस्त 2021 तक हासिल करना चाह रहे हैं। किसके लिए हासिल करना चाह रहे हैं? बेगूसराय जिला अस्पताल में प्रसव के लिए आने वाली महिला को लिए हासिल करना चाह रहे हैं। कहां पे हासिल करना चाह रहे हैं? बेगूसराय जिला अस्पताल में हासिल करना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं यह लक्ष्य अत्यंत स्पष्ट, प्रेरित, लक्षित और संक्षिप्त है। आज हम ये सत्र में मॉडल फॉर इंप्रूवमेंट या सुधार के उपाय के बारे में जानने के लिए कोशिश किए। मॉडल फॉर इंप्रूवमेंट का 4 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। पहला घटक एम या लक्ष्य के बारे में बात करती है। दूसरा घटक मेजरमेंट या माप के बारे में बात करती है। तीसरा घटक परिवर्तन या चेंजेस के बारे में बात करती है। चौथा घटक PDCA साइकिल, प्लान, डू, स्टडी, एक्ट चक्र के बारे में बात करता है। और हम आज सीखे एक एम स्टेटमेंट कैसे स्मार्ट होना चाहिए। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, इसके बारे में हमने बात किया। और हमने 2 स्मार्ट एम स्टेटमेंट के बारे में समझे, जहां हमने बात किया हम क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं, कितना प्राप्त करना चाह रहे हैं, कब तक प्राप्त करना चाह रहे हैं और कहां प्राप्त करना चाह रहे हैं। धन्यवाद।